हेलो, आपका मेंसुरेशन का मैंने आपको सेकंड चैप्टर इंग्लिश इस मतलब जो 2 डायमेंशनल था आपका वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज जो बात चलेगी 3D की बात चलेगी और आपको जो एएमयू है जामिया है इसमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में 3 चीज़ों के बारे में आता है एग्जाम में, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। इसी के बारे में तफसील से बात करेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब की। क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। हिंदी में घन कहते हैं, घन। और क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ, इसको बोलते हैं बेलन, बोलते हैं बेलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की, क्यूब की। ये 3 डायमेंशनल में होती बात कर रहे हैं तो इसमें 3 चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं। इसी वजह से इसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल। सबसे पहले बात करें घन की यानी कि क्यूब की। क्यूब में क्या होता है? इसकी लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी, तीनों चीज आपस में बराबर होती है। इस वजह से इसमें कितनी सरफेस है? इसके अंदर 6 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है? 6। 1 2 3 4 4 तो चारों तरफ होती है, ऊपर होती है और नीचे होती है। टोटल में 6 सरफेस होती हैं, यानी कि कह सकते हैं 6 पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं और हर एक का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आएगा, नहीं तो हर एक का सरफेस एरिया इक्वल आएगा। तो कितना आएगा? टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड इसका, क्यूब का, वो आएगा 6 × a का स्क्वायर। अगर उनकी सबकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट का मान इससे मान है तब क्या आएगा? 6 × a का स्क्वायर। वेयर a इज, या a क्या है? a आपका साइड, क्या है? साइड यानी भुजा। तो ये क्या है? 6 × साइड का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का वर्ग। अब बात करते हैं इसका आयतन की। b क्या है? आयतन है। ठीक है, मतलब पता टोटल संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूरा संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं टीएस को। ठीक है, मतलब पता है कि क्यूब आयतन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है क्यूब का, क्या होता है? वो एक ही क्यूब होता है, राइट। एक चीज और ध्यान से बतानी थी आपको, और जो मैट्रिक्स का जो वो होता है डायगोनल, इस डायगोनल में निकल रहा था d बराबर √3 इसका होगा क्या? डायगोनल। क्या होगा? ये डायगोनल होगा आपका। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों ही डिफरेंट होती है। लेंथ है l, ब्रीथ है b, हाइट है h। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस कैसे करना है। तो क्यूबॉइड आपका सबसे पहले हमने निकाला TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, ये होता है आपका 2 × LB प्लस BH प्लस HF। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ होगा। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? लेटरल सरफेस, जब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का एरिया फाइंड करिए, तो आपको क्या निकालना? 2 × L प्लस B × H। आपसे कहते हैं 4 वॉल एरिया, राइट। एक होता है आपका कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आप कमरे की सफेदी करवाना चाहते हैं, सफेदी कमरे की। तो उस कंडीशन में आपसे पूछोगे सफेदी क्या एरिया, जहाँ सफेदी होनी उसका एरिया निकालिए, या पूरा कोस्ट निकालिए, कीमत निकालिए। तो उस कंडीशन क्या करोगे? आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस मतलब किससे निकालोगे? 2 × L प्लस B × H प्लस LB। जो L × B है ये होता है आपका छत का, नीचे ऊपर होती रूफ, उस रूफ का एरिया होता है, और ये एरिया आता है चारों दीवारों का एरिया आता है। क्योंकि जब हम जो पेंटिंग करते हैं चारों दीवारों पर करते हैं और किस पर करते हैं? छत पर। इस वजह से जब भी आपसे पूछा जाए कि कमरे का क्या करना, पेंट कराना है या वाइटनेस कराना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। एक आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस आयतन निकालने को बोलते हैं। तब आप क्या करना,
L इंटू बी इंटू एच, यानी कि आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तीनों के आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको इससे क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बात करते हैं आपकी सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, दो दो तरह का होता है, सॉलिड होता है और एक होलो होता है। फिलहाल मैंने आपकी बात करी है, किसी बात करिए, सॉलिड की बात करिए, सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है। तो इसको क्या पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछ रहा था। तो जिसकी हाइट होती है वो h होती है, रेडियस क्या होती है, r होती है। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या निकालते हैं, 2 पाई आर एच निकालते हैं, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम में क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ये आपका नीचे का, ये बेस का एरिया होता है, क्या होता है, बेस का एरिया, एरिया होता है इसका बेस का। आपसे कौन सी चीज ना पूछ के वो उल्टा पूछ लेता है, क्या देता है कि बेस का जो सिलेंडर का बेस है उसका एरिया इतना है और हाइट इतनी है, उसका वॉल्यूम निकाले, और बच्चा घूम जाएगा उस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ये भी कह सकते हो आप, अगर आपको दे दे तो a इंटू एच, ये भी नहीं कर सकते हो। ए का है सर्किल का एरिया, जो नीचे क्या होता है, सिलेंडर का सर्कल होता है, क्या होता है, सर्किल, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम ये भी कहते हैं a इंटू एच, ए इंटू एच। ये तो हो गया आप, यही आपके सिलेबस में एएमयू के 9th क्लास को एग्जाम है, मिडिल इस्लाम में, इससे ना नवोदय विद्यालय में, इससे बाहर कुछ नहीं आता। और आगे चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ ये 3 चीज आपको गिवन है 3 डायमेंशन में, कौन से, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इन्हीं के आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया फाउंड आउट करने हैं। आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो क्यूबॉइड शेप क्या है, डिब्बे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन आते हैं आपके। डायमेंशन गिवन है सूटकेस की, लेंथ, ब्रीथ, हाइट कितनी कितनी है, 80 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 20। आपकी डायमेंशन गिवन है, ये एल है, ये बी है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ये तीनों चीज आपको गिवन है। मोस्ट जो आपकी डायमेंशन गिवन है आपको सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में गिवन है सारी चीजें। आपको सूटकेस की क्या बना पूछा, क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी इसको ढकने के लिए। 100 सूटकेस है आपके कितने पास है, एक सूट की डायमेंशंस गिवन है आपको, इसकी सूटकेस की, एक सूटकेस की डायमेंशन गिवन है, और पूछ रहा है आपसे कि इस तरह के सूटकेस के लिए, किस सूटकेस, 100 सूटकेस के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या करोगे आप, ये आपकी डायमेंशन गिवन है, इन डायमेंशनों की हेल्प से आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे। किसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। जब आपकी कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, उसमें आप 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि जो आपका सूटकेस होता है वो सभी जगह से ढका होता है, ना कि सिर्फ ऊपर से और साइडों से, समझिए। इस वजह से टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं 2, और बाद में क्या करोगे, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसकी मल्टीप्लाई में कितना है, 3840,
इसकी मल्टीप्लाई कर दोगा, लेन 52 प्लस 24 की 80 मल्टीप्लाई कर दोगे, 1920। ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आंसर। आपका सेंटीमीटर स्क्वायर माना हमारा जाएगा निकलने के बाद, क्यों मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड कर लोगे आप, 6,912। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे और 100 की मल्टीप्लाई और कर दोगे, क्योंकि आपको 100 सूटकेसों के बारे में बताना है कितने की कपल रिक्वायरमेंट होगी। इसकी मल्टीप्लाई 2 2 4 2 1 2 2 9 18 कैरी 1 2 6 12 + 1 13 कैरी। और आपसे कह रहा है मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए और मीटर में निकालना है, मीटर में 100 मीटर स्क्वायर, ना 100,000 से मल्टीप्लाई करते तो एरिया कितने कपल की जरूरत पड़ेगी वो आपको निकल आ जाएगा क्वेश्चन। इसको डिवाइड कर दोगे डिवाइड, इससे डिवाइड कर दो, कितना पॉइंट क्या है 138, ठीक है 138 मीटर स्क्वायर कपड़ा की जरूरत पड़ेगी। और कह रहा है 96 सेंटीमीटर वो है चौड़ाई है उस कपड़े की, तो आप सीधे करोगे मीटर में आपको निकालते 96 से डिवाइड कर दोगे, 96 से आप डिवाइड कर दोगे, इसकी वैल्यू 138.24, आप इसे डिवाइड कर दो 96 वन सा 96, कितना बचा आपका 42 अब इसको इससे डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर है आपका आंसर एकदम निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके, जो कैलकुलेशन में अपने आप भी करनी चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी ज्यादा आपको हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की। आपको क्वेश्चन देख के बनना है, आपको एक 1 मीटर 2 मीटर जिससे डायमेंशन गिवन है आपकी 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई ये L है, ये B है, ये H है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसे बाहर से पेंट किया गया है, क्या किया गया पेंट, उस पेटी की तरीके से सभी जगहों पर पेंट, तो पूरा कितने पेंट किया जाएगा। मैंने आपको बताया पेंट का तरीका, जो निकालने का तरीका आपको क्या फॉर्मूला है आपको पेंट वाला, तो पेंट का आपको पूछेगा कभी क्वेश्चन पूछे तो क्या निकालना आपको 2 × L + B × H + LB वाला फॉर्मूला यूज करें वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी 1 + 2, H वैल्यू 1.5 प्लस 1 × 2, 2 की मल्टीप्लाई 1.5 करोगे, 1.5 का मीनिंग होता है 1.5 में गुना कर देना 3 1 + 2 3 + 2 3 × 9 9 + 2 11, तो 11 मीटर स्क्वायर इसको पेंट करना पड़ेगा, इतने पर 11 मीटर स्क्वायर पे करना पड़ेगा, उसको पेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक कोई नाम डैनियल है, उसके जो पास क्यूबॉइड शेप क्या है रूम है, और रूम में क्या होता है आपको जो पेंट किया जाता है वो दीवारों पे किया जाता है और उसकी छत पे किया जाता है, उसकी डायमेंशंस गिवन है 3 मीटर 10 मीटर सेंटीमीटर। तो वो कह रहा और जो उसका वो है एक कैन है, उसके सबसे
पहले आप क्या करो इस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें पता है जो पेंट करने वाली छोटी कैने आती हैं और उन कैनों से पेंट किया था, और ये बोलो उस कैन के अंदर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ही पेंट किया जा सकता है, ऐसा पेंट किया जा सकता है, तो उसे कितनी कोनों की आवश्यकता होगी, कितनी कोन, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ, किसका एरिया, रूम का, एरिया ऑफ कैन। इस ऐसा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको पता चलेगा एरिया ऑफ रूम क्या होता है, फॉर्मूला V2 into L plus B into H plus LB अपॉन कैन का जो एरिया देगा वो देगा आपको 100 मीटर स्क्वायर, जो है हमें गिवन लेंथ विड्थ इट इज हमें गिवन है 15 10 7 15 10 7, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है, सेवन पुट कर दीजिए आप, 15 plus 10 into 7 plus 15 multiplied 10 upon 100, 15 plus 10 कितना हो गया 25, 25 का मल्टीप्लाई आप करोगे 2 में 50, 50 मल्टीप्लाई करोगे आप 7 में 350 प्लस का 15 10 का 150 अपॉन 100 ना 150, 350 150 का ऐड कर दोगे तो आपका आपने आएगा 500, 100 डिवाइड करोगे 100 से 0 से 2 से कर दोगे कितना आएगा आपको 5। तो आपको उस कमरे को पेंट करने के लिए 5 कैनों की जरूरत होगी, कितनी कैन होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, तो हमारा पहले ही बता चुका हूं जब भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना निकालनी हो कैंस निकालनी हो तो क्या होता है, तुम जानते हो कैन छोटी होती है और जो रूम होता है बड़ा होता है, हमेशा बड़े चीज के सरफेस एरिया या वॉल्यूम हो जिसमें भी आपको निकालना हो वो चीज ऊपर रखते हैं, फिर छोटी चीजें वो नीचे रखते हैं, तभी आपको वो चीज निकल सकती है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके, ये कह रहा है एक आपको क्या ये गिवन है, सिलेंडर गिवन है और एक क्यूब गिवन है, सिलेंडर और क्यूब दो चीजें आपको गिवन है, सिलेंडर और स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जो साइड है, स्क्वायर नहीं बल्कि हमें ये कहने क्यूब है, क्यूब हो क्या है क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्यूब में आपकी साइड की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर में जो आपकी रेडियस है वो 7/2 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 7 मीटर है, यानी कि आपकी रेडियस हो जाएगी और ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये आपकी साइड हो जाएगी आपकी। तो आपसे ये पूछा है किस चीज का क्षेत्र जो एरिया है वो ज्यादा होगा, तो क्या करोगे आप दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, सिलेंडर की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, इसका होता है 2/RH, 2/RH आप निकाल 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई में कितनी 22/7, आर की वैल्यू आपकी 7/2 और एच है आपकी 7, इस 2 से आप इस 2 को डिवाइड कर सकते हो, इस 7 से आपको 7 डिवाइड कर सकते हो, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 में तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने किस निकाला, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का, इसका हमने निकाला। बात करें क्यूब की, क्यूब का सरफेस निकालते क्या होता, स्क्वायर सरफेस एरिया उससे निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेस हैं उसकी किसकी
क्यूब की उसकी तो ये फॉर्मूला आगे से हम 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस का एच एल डिवाइड 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है सबकी क्या हम लोग ये कर्व सरफेस से क्यूब का निकालना है क्यूब का तो क्या लगेगा आपका जो क्यूब और फोल्डिंग 6 इंटू साइन से ए का स्क्वायर 6 ए की वैल्यू कितनी 7 है 7 का स्क्वायर 49 6 मल्टीप्लाई 49 आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 9 जा 54 कैरी 5 6 4 जा 24 प्लस 27 तो हम देख रहे हैं एक्सेस वैल्यू जब निकल गई 294 हम देख कर सरफेस एरिया निकालना क्यूब का कितना आया 294 इसका जो एरिया ज्यादा वो है क्यूब का इसका है क्यूब का इस तरह आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे 7 मीटर रेडियस एंड 3 मीटर हाइट क्या है टैंक गिवन है आपको ठीक है और किससे बना है मेटल से बना है मेटल शीट से तो आपके निकालने इसकी चार्ज की बता बनानी है आपको क्वांटिटी तो अब एक तरह से वॉल्यूम निकालना क्या निकालना वॉल्यूम वॉल्यूम में नहीं सब सिर्फ कर्व सरफेस निकालना क्या निकालना कर्व सरफेस निकालना किसका सिलेंडर का कौन सा मिलेगा आपको 2 पाई आर 2 पाई आर एच तो फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई 2.7 इसकी रेडियस को गिवन है 7 और हाइट आपको गिवन है वो है आपकी 3 मीटर रेडियस 7 इंटू 3 7 से 7 डिवाइड होगा क्या बचा आपकी 22 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6 22 मल्टीप्लाई 6 में कर दोगा पाएगा 132 मीटर स्क्वायर इतनी हमें शीट की रिक्वायरमेंट होगी ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको होलो सिलेंडर गिवन है क्या गिवन है होलो सिलेंडर अभी मैंने आपको होलो सिलेंडर के बारे में नहीं बताया होलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा मतलब इसमें जो है होलो सिलेंडर मतलब सिर्फ वो यो कुछ नहीं सिर्फ यूं ही बनाकर रख दिया है आपका किसी शीट से तो उसका हमें एरिया गिवन है उसकी ऊंचाई हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर और आपसे क्या बताना है आपको उसका पेरीमीटर बताना है किसका जो वो है क्या चादर यहाँ पर सिलेंडर है यहाँ पर सिलेंडर राइट इसको इस तरह कैकेट से काटा जाता है और उसको इस तरह फैलाया जाता है किस तरह से इस तरह से जिसकी हाइट है वो इसकी ब्रेड्थ क्या बनेगी ब्रेड्थ और जिसकी सरकमफ्रेंस सर्किल लैंग्वेज क्या है बेस का सर्किल है उसकी लेंथ बन जाएगी क्या बन जाएगी लेंथ एल बन जाएगी इक्वल टू 2 पाई आर क्या बनेगी 2 पाई आर होगी सबसे पहले मैं क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर हाइट गिवन है तो मैं रेडियस फाइंड आउट करेंगे रेडियस तो मुझे गिवन इसका सरफेस एरिया गिवन है क्या 2 पाई आर एच सी इक्वल टू सरफेस एरिया 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला होता और 2 मल्टीप्लाई 22.7
आर की वैल्यू में नहीं मालूम, एच की वैल्यू में मालूम है कितनी 32 सेंटीमीटर, कितनी है 32 सेंटीमीटर, तो पी की वैल्यू कितनी है 32 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी 32 इक्वल टू कितना गिवन है 4224 ये हमें गिवन। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो आप, ये आपका आगे है और आगे करते हैं हम सोल्यूशन, 2 से डिवाइड करके ले से डिवाइड कर दो कितना है आपका 1056 और फिर डिवाइड से डिवाइड कर दोगे आप 96 आ गया कितना 96, सारी की जो वैल्यू आएगी आपकी 96 मल्टीप्लाई से डिवाइड में डायरेक्शन मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में 32 डिवाइड में आएगा 32 3 से 96 7 से 21, रेडियस आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ निकालना है, क्या निकालना इसकी लेंथ निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर की अपनी 21 7 3 से 21 तो 132 आ रही लेंथ 132 मीटर लेंथ आपकी लेंथ आ चुकी है, ब्रेड्थ भी गिवन है। आप जानते हो ये क्या है एक रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर क्या होता है आप इसे जानते हो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी अब लेंथ को ब्रेड्थ कर दोगे ऐड कर दोगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 132 प्लस 32 अब इन ऐड कर 2 इंटू 164 अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे कितना है 328 मीटर। ये आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको हमारा वीडियो जो आपको हम वीडियो बना रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वाकई पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं 3 डायमेंशनल यूनिट। इस सेक्शन में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, सिर्फ उनमें वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आने की पॉसिबिलिटीज है। एक क्वेश्चन 9 है, जो आपको सड़क बनाने वाला रोलर होता है उसका जो आगने वाला पहिया होता है वो कैसा होगा सिलेंड्रिकली शेप का होता है, किस तरह होता है बताते हैं आपको। इस तरह है और ये इस तरह से बंधा हुआ है, इस तरह इसके पहिए उसमें लगे होते हैं और ये इस तरह रोड बनाते चलते इस तरह बना जा रहा है, रोड बनाता है, रोड पे चल रहा है, ऐसे वो रोड बनाता है, इससे से चारों चलकर रोड बना रहा है, क्यों ना वो रोड इतने आते घूमते जाएगा, इतनी अच्छा रोड इकसार होते रहता है, क्या चलता है इकसार होता है। सवाल में ये कहा गया है 750 राउंड करता है, राउंड बोलते हैं एनिकल क्या की 750 साइड 750 में 750 बार घूमता है ये, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है वो डायमीटर हमें मालूम है कितना 84 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इसकी जो हमें लेंथ गिवन है हाइट वो है मीटर में गिवन है, तो इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी 42 सेंटीमीटर, अपने डिवाइड कर दो 0.42 मीटर, राइट। और जो इसकी लेंथ है यानी हाइट है वो कितनी है 1 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो यहाँ से लेकर लगातार घूम रहा बना रहा है कितना सड़क का एरिया उसने बनाया, उस सड़क का जो रोड का एरिया कितना बना चुकी है, ये रोड का आपको एरिया बताना कैसे बताओगे वो, तो उसका तरीका ये है एरिया कर सरफेस एरिया ऑफ रोड, कितनी बार घुमा ये 750 बार घुमा 750, कौन घुमा सिलेंडर,
एरिया किसका चलेगा, सिलेंडर का। सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर। 750 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22.7, आर की वैल्यू 0.4, हाइट 1 आ गया, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 0 से 0.0 आगे बढ़ जाएगा, बल्कि 2 की वजह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलेगा 1500, चलेगा 1500 मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई 0.4, 2 जीरो आई आपकी, 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट हैं, और 7 से आप डिवाइड कर दो, 4 कितना आएगा 6 आएगा, 6, और 15 की और 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई 90, कितना आएगा 90, 22 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 90 में, तो 1980, कितना 1980 मीटर स्क्वायर। ये आपका रोड का एरिया निकल के आ चुका है, 1980 मीटर स्क्वायर आपका रोड का एरिया आ गया। ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन इस 3 डायमेंशनल का, और भी क्वेश्चन है इसके 11.4 में है, वो वॉल्यूम वाले हैं। क्या है, वॉल्यूम वाले। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका वो ये है, जो वो आता है, दूध आता है कि बॉल पे जो सिलेंड्रिकल वो होती है कैन, उसके अंदर आता है, और जिसकी जो डायमीटर है, हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर, इनकी जो रेडियस होगी आपकी क्या होगी, रेडियस आपकी होगी 14/2, तो डायमीटर में 14 गिवन है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हाइट गिवन आपको 20 सेंटीमीटर। और ये कह रहे थे लेबल के बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर चिपका जाता है, कितना, तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल ये है क्वेश्चन में, ये आपका इसमें मिल्क आता है, क्या था, मिल्क, इसके अंदर इस पे स्टिकर छपा होता है, आपने देखो क्या छपा होता है, स्टिकर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे है, यहाँ 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो कितना का टोटल 4 सेंटीमीटर, इसी पूरे की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये नीचे है, तो 20 में से 4 माइनस कर दोगे आप, तो 2 तो यहाँ से नीचे हुआ, 2 यहाँ नीचे ऊपर चला गया, कितना हुआ 16 है ना। अब जिसकी हाइट हो गया आप कितना हो गए 6, 20 में से माइनस 4 कर दो, कितना आएगा 16, यानी 16, तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो लगा दो कर सकते हैं 2 पाई आर 2 into 22.7 into 7, रेड आपकी हाइट है वो जाएगी 16, 7 से डिवाइड कर दोगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगा, 44 मल्टीप्लाई 16, 16 4 जा 64, कैरी 6 4 जा 64 प्लस 6 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपको एरिया निकाल दिया, किसका, जिसके ऊपर स्टिकर लगाया हुआ था, ठीक। इस क्वेश्चन का भी वॉल्यूम बाकी है, वॉल्यूम हम आपको कल कराएंगे, इसके 3rd लेक्चर में अपनी इस वीडियो की मेंस्ट्रुएशन 3rd पढ़ना, सिर्फ इसका वॉल्यूम ही कराएंगे। तो ये आप किस तरह से पूरे क्वेश्चन सरफेस एरिया की निकल कर चुके हैं, 3D के थे, अब आपको 3D में सिर्फ वॉल्यूम बचा है, वो हम जो आपको कल कराएंगे। हमारे आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। आज की वीडियो इतनी समाप्त होती है।